देखेंगे समाज में, अपने आस पड़ोस में देखेंगे, नातेदार रिश्तेदारों में, कि बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है उनके पास, बहुत, लेकिन वो ऐसे डोल रहे हैं। हम राइट, बहुत सारे देख लेना। तो पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? अगर डिग्रियों से पैसे आते, खूब हाईली एजुकेशन की डिग्री लेकर के एकदम हम ये हो जाते, तो फिर हम बेरोजगार नहीं घूमते। बहुत सारी डिग्रियां लेकर के लोग घूम रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खर्चे के लिए भी किसी से मांगना पड़ता है या अपने गार्जियन से लेना पड़ता है। तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है, पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए। स्किल, आपने बहुत एजुकेशन लिया, बहुत बड़ी डिग्री आपकी है, आप जानते हो कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था, आप सब्जी वाले के पास जाओ और उसको कहो कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूं, कैम्ब्रिज से मेरी डिग्री है और मैं जानता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, पहला राष्ट्रपति, तो क्या सब्जी वाला दे देगा आपको 1 किलो आलू? देगा क्या? कोई गोलगप्पे वाला गोलगप्पा खिला देगा? अगर ये तो बहुत विद्वान है यार, देगा? नहीं देगा। तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, स्किल की जरूरत होती है। स्किल, आप एजुकेशन करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद आप MBA करेंगे, BBA करेंगे, या कुछ और जो स्किल के लिए जो पढ़ाई होती है, कंप्यूटर में जाएंगे, आप IT सेक्टर में जाए तो कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे। कंप्यूटर चलाना एक स्किल है ना, कंप्यूटर चलाना एक स्किल है ना, उसका अल्फाबेट, उसके एल्गोरिदम को समझना, उसके कीपैड पे हाथ चलाने की ताकत, दिस इज ए स्किल। तो जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, आप पैसा वाला तो कभी नहीं हो सकते। हाईली एजुकेशन के बाद एक अच्छे नौकर तो हो सकते हैं, अच्छा मालिक नहीं बन सकता। दुनिया के जितने बिलियनियर्स हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। घनश्याम दास बिड़ला 4वीं क्लास पास, बिल गेट्स को कॉलेज का ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स, किसी उसका बायोग्राफी पढ़ लेना। जमशेदजी टाटा एक साधारण लोहार परिवार, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे, वो भारत आ गया, कम पढ़ा लिखा आदमी। जितने भी पढ़े लिखे, अभी अंबानी का दौर चल रहा है, अंबानी 9वीं क्लास फेल थे, बायोग्राफी पढ़ लेना, 9वीं क्लास फेल थे, जो बिलियनियर टॉप 10 में लिस्ट आता है उनका। वॉरेन बफेट से लेकर के, बिल गेट्स से लेकर के अंबानी तक आ जाओ, सब कम पढ़े लिखे लोग हैं। उसको इलिटरेट बोला जाता है समाज की भाषा में। 5वीं 7वीं 9वीं 10वीं को शिक्षा में गिना नहीं जाता, साक्षर में गिना जाता है। क्या मैं सही हूं? साक्षर में गिना जाता है। वो साक्षर लोग ऑल आर बिलियनियर्स, टॉप 10। कितने पढ़े लिखे लोग हैं? एक आदमी को बता दो जो बहुत पढ़ा लिखा है और टॉप 10 में लिस्ट में नाम आता है, कोई नहीं आएगा। आप एक ढूंढ नहीं पाएंगे। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको जिंदगी में विकास करने क्या चाहिए? स्किल चाहिए, स्किल सीखने पड़ेंगे। और स्किल सीखने की उम्र अभी ही है। जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, ये परिवर्तन का दौर है। आपके शरीर में हार्मोन्स बदलेंगे, आपके विचारों में परिपक्वता आएगी, आप समाज में लोगों को भटकते ढमकते देखेंगे, इधर उधर लुढ़कते कि पढ़े लिखे लोग कैसे, तो आप अभी से जागरूक हो जाएंगे। जब हम जागरूक हो जाते हैं तब नए रास्ते की तलाश करते हैं, और जब नए रास्ते की तलाश करते हैं तभी हमें रास्ता मिलता है। क्योंकि ये 2 आंखों से सब कुछ देखा नहीं जा सकता। ये मटेरियल, हमारा शरीर क्या है? कभी आपने अपने साइंस पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं जिन्होंने साइंस पढ़ा? बायोलॉजी, हाँ, तो इस शरीर के बारे में पढ़ा होगा ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी रचना क्या है, कोई बता सकता है? सेल? नो, रॉन्ग। कुछ साल पहले अगर ये बात कहते तो सही था, क्योंकि विज्ञान जो भी मिथक बनाता है उसी को खुद तोड़ देता है। विज्ञान जो चीज कहता है आज उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, फिर कुछ साल के बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं उसको तोड़ देता है, उसके लिए फिर से उसको नोबेल मिल जाता है। इस शरीर को जब तोड़ा गया तो वैज्ञानिकों ने देखा दिस इज स्किन के अंदर गया, बोला मसल्स के अंदर गया, बोला मॉलिक्यूल्स के अंदर गया, बोला ऑर्गन के अंदर गया, बोला सेल्स। और कुछ साल तक वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई दैट्स कॉल्ड सेल्स, कोशिकाएं, सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। जब नए रिसर्चेज आए तो आगे जब उन्होंने सेल को तोड़ा तो उन्होंने कहा एटम। कुछ साल तक उन्होंने कहा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम, अणु, एटम।
लेकिन वैज्ञानिकों ने जब पुनः आगे रिसर्च किया, जब इसको तोड़ा एटम को, तो बोला कि एटम से भी छोटी इकाई शरीर की है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी E बराबर mc², ये आइंस्टीन ने साबित किया था। 3 नोबेल पुरस्कार इसके ऊपर दिया गया, सेल से लेकर के एटम तक, एनर्जी तक आने में। E बराबर mc², राइट? मैं सही हूं बच्चों? ताली बजाओ अपने लिए, सोना मना है बाबा जी के सेशन में। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? बिल्कुल नई जानकारियां दूंगा, लेटेस्ट अपडेट बाबा होंगे, अपडेट हो। बहुत बाबा देखे होंगे ना, लखनऊ में बहुत बाबा आते होंगे। ये पास में नैमिषारण्य है, पास में अयोध्या है। तो E बराबर mc² करने के बाद उसने परिभाषा दिया कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ऊर्जा सिर्फ रूप परिवर्तित करता है। हजारों साल पहले आपके सनातन में भगवान जी ने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के एक सूत्र दिया था, आत्मा के बारे में, कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना नैनम दहती पावकः, कैसे कैसे है वो? हाँ, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः का ये दिया कि इसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, यह सिर्फ रूप बदलता है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कृष्ण ने दिया था, युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के। वही परिभाषा को यहां तक लाने में कि ऊर्जा E बराबर mc² करने में 3 नोबेल पुरस्कार खर्च करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम जो नई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन आप पढ़ो, क्योंकि आज के समय के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अपने एंशिएंट वेपन को अगर अपने साथ रखते हैं, अगर उस ज्ञान को भी हम साथ कर लेते हैं, तो आप यूनिक हो जाओगे संसार में। नहीं, आप कहीं गए और आप जो सारे ये एजुकेशन तो पढ़ के सारे आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप सबसे यूनिक हो जाओगे। भीड़ में अकेला हो जाओगे ना। यहाँ पे सारे एफ्रोन में बैठे हैं, सब अपने स्कूल ड्रेस में बैठे हैं, सब अपने यूनिफॉर्म में हो, बाबा जी ऐसे भगवा पहन के बैठा है, तो मैं सबसे आपसे अलग हूं ना, हजारों के बीच में मैं अलग दिखता हूं ना। दिस इज यूनिक आईडी। आपके अंदर जो नई स्किल्स आएगी वो आपकी यूनिक आईडी बनाएगी। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? राइट, ताली बजाओगे? तो ताली बजाना भी विज्ञान है, इसके ऊपर ये बात करूंगा। अगर जिंदगी में आपके अंदर कोई ऐसी